डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8th एक्सरसाइज 4B को कंप्लीट करवाऊंगा। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, थोड़ा सा हमें बेसिक समझना है क्या है। फर्स्ट सम है, इसमें हमें क्या करना है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है ये नीचे मैंने सॉल्व कर रखे हैं, इसको बाद में समझते हैं। पहले इसका बेसिक समझिए आप। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर तो हमें बनाने हैं, लेकिन कौन से फैक्टर? प्राइम। प्राइम क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते हैं। और प्राइम नंबर कौन कौन से आपने ध्यान रखने हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 तक जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, 13 तक ही काम चल जाएगा। तो ये वाली नंबर्स जो हैं सिर्फ इन्हीं पे हमें डिवाइड करना है और इनके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं करना है। जैसे बहुत से बच्चे 4 पे करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन है तो प्राइम नंबर का ही यूज़ हमें करना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्यूब। पहले हमने स्क्वायर निकाला था, स्क्वायर में हम दो दो के पेयर जो हैं वो बनाते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 3 नंबर्स को इकट्ठा करना है। क्यूब है, क्यूब पावर 3 होता है, तो फैक्टर 3 फैक्टर को हम इकट्ठा करेंगे और फिर हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले से ही इसको सॉल्व कर लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट वाले में आप देखें, इसमें 23,328 स्टेटमेंट थी, तो इसको हम अगर 2 पे करते हैं तो 2 पे करने के बाद हमारे पास आता है 11664। ठीक है, फिर से 2 पे करते हैं, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर से हम, क्योंकि देखो पीछे 2 आ रहा है, जब तक पीछे 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आए तो वो 2 की टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम करते हैं तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ऐसे ही आप 2 पे इसको करेंगे कैंसिल, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बच जाएगा 11, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। इस तरह से अगर हम इसको दोबारा 2 पे करते हैं तो 729 आएगा, और 729 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में नहीं आता है। तो 3 पे करेंगे तो 243 हो जाएगा। फिर से 3 पे करेंगे, 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3, और फिर से आप 3 पे करेंगे तो 27 एंड 3 पे करेंगे 9 और 3 पे करेंगे तो 1। ठीक है, 3 और 1। अब हमें जो देखना है वो क्या देखना है, अगर हमारे 3 नंबर्स को इकट्ठा करेंगे, 3 नंबर्स के पेयर हमारे बन गए, तो हम कहेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है। अगर कोई भी नंबर ऐसा हुआ जिसके 3 पेयर नहीं बनते तो हम उसको जो है परफेक्ट क्यूब नहीं कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में ये 2 इनका क्यूब बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, इन 3 का भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 हैं इनका जो है तीसरा पेयर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको पर हमारी जो है 3 पेयर यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। 3 देखो यहाँ 3 बार है, यहाँ पे भी 3 बार है, और 2 यहाँ पे 3 बार है। लेकिन ये जो 2 हैं वो सिर्फ 2 ही बार हैं, तो 2 बार हैं, तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब होने के लिए 3 के पेयर ही बनने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन करके क्यूब फाइंड आउट करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर हमें इसका क्यूब फाइंड आउट करना होता तो हम 3 जो है, जैसे यहाँ पे 2 3 बार है तो इनकी जगह सिर्फ 1 लेते, यहाँ पे 3 बार है तो इनकी जगह सिर्फ 1 3 लेते, यहाँ पे 3 बार है तो सिर्फ 1 लेते। लेकिन अभी हमें क्यूब फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा गया, सिर्फ ये चेक करना था कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हमें सिर्फ इतना ही करना है। उसके बाद ये जो है सेकंड जो पार्ट है इसका, अगर उसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 की टेबल में करेंगे तो 5 3 2 4, फिर से 2 की टेबल में करेंगे तो 2 6 6 2, फिर से 2 पे करते हैं तो 1 3 3 1। अब ये जो 1 3 3 1 होता है ये 11 की टेबल में आता है, ना ही ये 2 पे आएगा, ना ही 3 पे, ना 5, ना 7। इस तरह से हमें चेक कर लेना है इसको। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको वैसे ही ये याद हो जाएंगे। इसके बाद 11 पे करते हैं 121 को, तो 11, और फिर से 11 पे 11 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 बार ही है। ठीक है, तो ये जो है एक परफेक्ट क्यूब होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो 2 पे करेंगे तो 5 2 4 8 8 को तो करते हैं तो ये आएगा 2 6 2 4 4। ठीक है, मैंने ये पहले से सॉल्व कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं 2 पे करेंगे दोबारा से तो 1 3 1 2 2, फिर से क्योंकि पीछे 2 आ रहा है फिर से ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 5 6 1। नेक्स्ट है 3 पे 2 1
87 और फिर से 3 पे करेंगे तो 729, 3 पे करेंगे 243, 3 पे करेंगे तो 81, 3 पे करेंगे 27 और 3 पे करेंगे तो 9 और फिर से 3 पे करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये आपको अगर समझना हो दोबारा से तो आप वीडियो को पॉज करके इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा जो स्टेप होगा वो होगा पेयर्स बनाने। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा। लेकिन लास्ट में अगर हम देखें तो लास्ट में जो है वो देखो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं 3, ये भी 3 बार हो गया, लेकिन ये जो है सिर्फ 2 ही बचे हमारे पास लास्ट में, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके 3 पार्ट जो हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में अगर हम देखें तो इसका हमने फैक्टर 2 पे कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 37044। फिर से 2 पे करेंगे तो 18522, फिर से 2 पे करेंगे तो 9261 और इसको जो है अब 2 पे नहीं कैंसिल कर सकते तो ये 3 पे हो जाएगा आसानी से। 3 पे करेंगे तो 3087, फिर से आप 3 पे कर सकते हैं 1029, फिर इसको अगर हम करते हैं 3 पे तो ये आ जाएगा 343 और ये जो है वो 7 की टेबल में कैंसिल होता है, 3 की टेबल में नहीं आता है। 7 पे करेंगे कैंसिल तो आ जाएगा 49, 49 को 7 पे करेंगे तो आ जाएगा 7 और 7 1 जा 7, ठीक है। तो इसके हम देखते हैं ये 2 भी 3 टाइम्स है, ये 3 भी 3 टाइम्स है और ये 7 भी 3 टाइम्स है, तो इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें हम 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 18432, फिर से 2 पे करेंगे तो 9216, फिर से 2 पे करेंगे तो 4608, फिर से ये 2 पे हो जाएगा 2304, फिर से 2 पे हो जाएगा तो 1152 और 1152 के लास्ट में 2 है तो ये भी 2 पे कैंसिल हो जाएगा 576। फिर आप 2 पे कर सकते हैं 288, फिर से 2 पे करेंगे तो 144, फिर से इसको 2 पे करेंगे तो 72, इसको 2 पे करेंगे 36, फिर लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा, इसमें हम देखते हैं 36 को किया तो 18 को 2 पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, लास्ट में 1 बच जाएगा। अब इनके अगर हम बनाते हैं तो ऊपर 3 बार 2 है, ये भी 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है और ये 2 भी 3 टाइम्स है, लेकिन लास्ट के जो 3 हैं वो सिर्फ 2 ही हैं हमारे पास। तो इनके जो हैं वो 3 के पेयर हमने बनाने होते हैं, तो ये जो है वो क्या होगा, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो 5 की टेबल पे कैंसिल होगा, तो 5 पे किया तो 3125, फिर से 5 पे करेंगे तो 625, फिर से 5 पे करेंगे तो 125 और 5 पे करेंगे 25 और इस 25 को 5 पे करेंगे तो 5 और 5 1 जा 5 और यहाँ पे ये जो 5 है वो 6 बार है, दैट इज़ 3 की टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है उसका मेथड तो सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो हमें समझना है। वो क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड। ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताओ जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब इससे एक बात तो क्लियर है कि नीचे जो दिए गए नंबर हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, इनमें कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो पूरे 3 बार नहीं आया है, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा फैक्टर जरूर होगा जो पूरे 3 बार नहीं आया है, तो हमें उसी फैक्टर से इसको कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फर्स्ट सम से शुरू करते हैं, जैसे ये है 5400, तो इसका मैंने पहले से फैक्टराइज कर रखा है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो 2 पे हमने कैंसिल किया तो 2700 को 2 पे किया तो 1350, फिर इसको 2 पे किया तो 675 और पीछे आ गया 5, तो ये आसानी से 5 की टेबल में कैंसिल हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ 3 पे किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 पे भी आप कर सकते हैं। 3 पे किया तो 225, फिर से 3 पे किया तो 75 भी 3 की टेबल में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 25 और 25 जो है आसानी से 5 की टेबल में आ जाता है, तो इसको हमने किया 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब आप यहाँ देखें 2 जो है वो 3 टाइम्स कंप्लीट है, 3 भी कंप्लीट है, इनकम्प्लीट कौन है 5, और कितना इनकम्प्लीट है 3 बार, हमें 3 5 चाहिए, यहाँ पे कितने 5 हैं, सिर्फ 2 ही हैं, तो ऐसा छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा, वो होगा 5। अगर हम एक 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है उसमें हम देखते हैं 2 की टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 8, ठीक है। इसको अगर हम 2 पे करते हैं तो 6174, इसको भी अगर हम 2 पे करते हैं तो ये आ जाएगा 3087।
अब इसको हम 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 1029, इसको 3 पे करेंगे तो 343, और 343 अभी अभी एक सम में पहले भी आया था, ये 7 पे ही कैंसिल होता है, तो ये आ जाएगा 49, 49 को 7 पे करेंगे तो 7, और 7 को 7 पे 1। अब इसमें हम देखें ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, 7 भी। कमी किसकी है? 3 की, और कितने 3 कम है? सिर्फ एक, तो इसका आंसर बन जाएगा 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 24696 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, थर्ड में भी सेम यही लॉजिक इस्तेमाल होगा। इसको अगर हम 5 पे करते हैं, क्योंकि पीछे 5 है तो सीधा हमने इसको 5 पे कर दिया, वैसे तो 3 पे भी हो सकता है ये, लेकिन जहाँ पे आपको पीछे 5 दिखे तो सीधा आप उसको 5 पे ही कैंसिल करें। तो 5 पे किया हमने तो ये आ गया 81675, इसको अगर हमने 5 पे किया तो ये आ जाएगा 16355। फिर से हम इसको 5 पे कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3267, और ये जो है वो 5 की टेबल पे कैंसिल नहीं होगा, इसको हम 3 पे कैंसिल कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 1089, और इसको अगर हम 3 पे करते हैं तो 363, और ये भी 3 पे कैंसिल हो जाएगा 121 के साथ। अब 121 जो होता है वो होता है 11 स्क्वायर, दैट इज़ 11 की टेबल में ये आ सकता है। तो 11 पे हमने कैंसिल किया तो 11, और फिर से 11 को 11 पे किया तो 1। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो किसकी कमी है? 5 भी 3 टाइम्स है, 3 भी 3 टाइम्स है, और जिसकी कमी है वो है 11। 11 को 3 बार करने के लिए कितने 11 चाहिए हमें? सिर्फ एक, तो इसका आंसर बनेगा 11। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। इसको अगर हम लास्ट पार्ट जो हमारा डी पार्ट है, इसको अगर हम देखें तो इसमें 2 पे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में इसके है 4, तो 2 पे हमने कैंसिल किया तो ये आ गया 71442। फिर से 2 पे किया तो ये आ जाएगा 35721। अब ये जो है वो 3 की टेबल पे कैंसिल होगा, तो 3 पे हमने कैंसिल किया इसको तो ये आ जाएगा 11907। इसको भी हम 3 पे कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 6 जा 12, और 3 9 जा 27। फिर से 3 पे करेंगे तो 1323, इसको 3 पे करेंगे तो 441। फिर से 3 पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनका सम 9 है, तो 147 आ जाएगा। इसको भी 3 पे हम कैंसिल कर सकते हैं 49 के साथ, लेकिन 49 जो है वो सिर्फ 7 की टेबल में आता है, 7 7 जा 49, और इस 7 को हमने किया 1 पे, सॉरी 7 पे, हाँ सॉरी 7 को 7 पे किया तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे किसकी कमी है? 2 देखें आप, 2 जो है वो सिर्फ 2 बार है, 3 जो है वो यहाँ पर 3 बार है, ये 3 भी 3 बार है, लेकिन ये 7 जो है वो भी 2 बार है। अब एक तो 2 जो है उसके पेयर पूरे नहीं हैं, एक 7 के पूरे नहीं हैं। ठीक है, तो हमें एक 2 चाहिए कंप्लीट करने के लिए 3 को, सॉरी 3 पेयर्स कंप्लीट करने के लिए, ऐसे ही 7 को भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो टोटल जो होगा वो कौन सा आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर? 14। बात समझ आई? अगर पिछले सम्स में तो सिर्फ एक एक इनकम्प्लीट था, इसमें 2 इनकम्प्लीट हैं, 2 भी इनकम्प्लीट है, 7 भी इनकम्प्लीट है, तो एक हमें 2 चाहिए, एक हमें 7 चाहिए। तो हमने इसको 2 और 7 को लिखा, तो 2 7 कितना होता है? 14। तो हमें 14 से इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है, सिर्फ हमें ये बताना था कि कौन सा ऐसा छोटा छोटा नंबर है जो इसको परफेक्ट क्यूब बना सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इससे मिलता है सम, थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें डिवाइड लिख दिया गया, दैट मस्ट बी डिवाइड। तो इसमें आपने क्या करना है, जो नंबर पूरा नहीं होगा, एक्स्ट्रा होगा, जो नंबर 3 बार नहीं आया हुआ है उसको हमने छोड़ देना है। छोड़ देना मतलब उससे डिवाइड कर देना है। तो इसमें भी आपको क्या करना है? फैक्टराइजेशन ही करनी है। तो फर्स्ट वाले की हमने की फैक्टराइजेशन, तो कुछ इस तरह से होगी। 2 पे किया हमने 3704440 को, तो ये आ गया 185220। इसको हमने किया 2 पे तो ये आ गया 92610। फिर से इसको 2 पे किया तो ये आ गया 46305। इसको हम 3 पे करेंगे कैंसिल, वैसे तो पीछे 5 है, आप डायरेक्ट इसको 5 पे भी कर सकते हैं, तो हमने 3 पे किया यहाँ पे तो ये आ गया 15435। फिर से आप 3 पे करोगे तो 5145। फिर से आप 3 पे करोगे तो 1715। अब ये पीछे 5 है, 3 पे ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इनका सम 3 नहीं है, 3 की टेबल में नहीं आता है। तो 5 पे करेंगे तो 343, और 343 पहले कई सम्स में आ चुका है, ये 7 पे ही आता है। 7 पे करेंगे तो 49, 49 को 7 पे करेंगे 7, 7 को 7 पे करेंगे 1। तो ये जो है हमारा फैक्टर जो है हमारे पास आ चुके हैं। अब ये 3 बार है, ये 3 भी 3 बार है, 7 भी 3 टाइम्स। अब इनकम्प्लीट कौन है? 5। तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो मतलब हमें डिवाइड करके नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ ये लिखना है कि अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। जैसे स्टेटमेंट में था उसी तरह से, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप लिखेंगे 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी डिवाइड 370440 टू मेक इट अ परफेक्ट
क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट में आप इसी तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे फर्स्ट में की, तो इसको 2 पे करते हैं तो ये आ जाएगा। अगर आपको फैक्टराइजेशन समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हैं। इसको 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 5 7 8 8 125। फिर 5 पे करेंगे तो 1 1 5 7 6 2 5। अब इसको जो है हम 5 की टेबल पे कर सकते हैं क्योंकि इसके पीछे 5 आ रहा है, तो 5 पे किया हमने, ये आ गया 2 3 1 5 2 5। फिर से 5 पे करेंगे तो 4 6 3 0 5। इसको 5 पे करेंगे तो 9 2 6 1। इसको 3 पे करेंगे तो 3087। इसको 3 पे करेंगे तो 1029। इसको 3 पे करेंगे तो 343। और 343 अभी अभी एक सम में आया था, कैसे किया था हमने, 7 पे। तो 7 पे करते हैं कैंसिल इसको, 49 को 7 पे करते हैं तो 7 और लास्ट में 1। इसमें हम देखते हैं क्या क्या इनकम्प्लीट है। 7 कंप्लीट है, 3 भी कंप्लीट है, 5 यहाँ पर कंप्लीट है, लेकिन ये जो दोनों नंबर हैं वो इनकम्प्लीट है। ना तो इस 5 के कोई पेयर मौजूद है, ना ही 2 के। तो हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को हटाना है। तो दोनों को हटाना मतलब 2 5 जा 10। तो टोटल हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। तो हम इसमें लिखेंगे 10 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट डिवाइड दिस स्टेटमेंट टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे ही लास्ट इसके 2 पार्ट जो हैं वो भी हम कर लेते हैं। आप देख लीजिए, मेथड सेम रहेगा। लास्ट सी और डी पार्ट हैं इसके, ये मेथड सेम रहेगा। 2 पे हमने किया कैंसिल, तो ये स्टेटमेंट फिर से 2 पे किया, फिर 3 पे 3, फिर 7, फिर 11 11 11। तो आपने इसको करके देख लेना है। कहीं से ना समझ आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप। तो इसमें अगर हम देखें 2 कंप्लीट, 3 भी कंप्लीट, 11 भी कंप्लीट, और इनकम्प्लीट कौन, 7। तो इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 7। नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें तो 2 कंप्लीट, 3 भी कंप्लीट, 3 यहाँ तक कंप्लीट, लेकिन ये दोनों जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं, 3 और 7। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ जाएगा, 21। ठीक है, इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को कर लेना है कंप्लीट। जो वीडियो है उसमें हमने एक्सरसाइज 4B को किया है कंप्लीट, जिसमें हमने क्यूब्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत जो है आपके पास मिले जैसे ही हम उसको अपलोड करें। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट भी बता सकते हैं क्या आपको इस वीडियो में अच्छा लगा या बुरा लगा। धन्यवाद।